ठीक है, चैप्टर 7 करते हैं। अरे लिंक तो भेजें। हाँ, एसिडिटी कम खाने से होती है। एसिडिटी खत्म करनी है तो उसके लिए इनो पीते हैं। हाँ, चैप्टर नंबर 7 करवाऊंगा फिर मैं। चलो, आते थे तुझे चैप्टर 2 बन के? हाँ तेजस, तुझे बोल रहा हूँ। हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इसको √2 को दोनों से करेंगे तो 2√3 क्यों लिख दिया? 2√3 यहाँ लिख तो दिया था, दोबारा क्यों लिख दिया कट कर? अब √2 को दोनों से करना है तो 3√2 बनेगा, फिर √2 इंटू √3 करेंगे तो √6 बनेगा प्लस का। क्या यहाँ पे? ठीक है। हाँ हाँ भाई, 2 बच्चे तो जुड़ गए, 3 जुड़ गए। कितने बच्चे हैं क्लास में? मैसेज करके बता, मैसेज करके कमेंट करके बता दो भाई कौन कौन आ गए हो। प्रेजेंट लग जाएगी तुम्हारी, एब्सेंट काउंट नहीं करेंगे फिर तुम्हारी। वॉइस आ रही है सबको क्लियर? हाँ, चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं आज फिर हम। चैप्टर 7 का रखा है तूने? चैप्टर 7 लाइन्स एंड एंगल्स नहीं, ट्राइंगल्स है। हनी ड्रीम पॉइंट ये कौन है भाई? शिवम। हाँ लिख दिया ना, गुड इवनिंग शिवम। गुड इवनिंग सर ने लिखा। हाँ, चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं सब। चैप्टर 7 पे निकाल लो बेटा, पेज नंबर 109। पेज नंबर 109। तुम दोनों एक साथ बैठ के बुक शेयर कर लो ना। क्लास 9th चैप्टर 7 क्या है आपका? ट्राइंगल्स। और इसमें बेसिकली हमारा जो यूज किया गया है या यूज होगा दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में क्लास 7 में भी पढ़ चुके हो, पीछे बैठ जाओ। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। क्या होता है कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस मतलब एग्जैक्टली सिमिलर। कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली सिमिलर, यानी बिल्कुल एक जैसी चीजें, उनको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अब क्या ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? नहीं, क्वाड्रिलेटरल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, कोई 2 पॉलीगन्स भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अब ध्यान से पेज 110 पर देखो बेटा, आपको यहाँ पे 4 स्क्वायर दिए हुए हैं फिगर 7.3 में, या पहले फिगर 7.2 देखो, दोनों फिगर एक जैसी दी हुई हैं और दोनों स्क्वायर हैं, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं कि नहीं? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। देखो, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए 2 चीजें, क्या क्या? एक तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, और ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। 2 फिगर को आप कॉन्ग्रुएंट तब बोलोगे जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं? इक्वल है। तब हम उन दोनों ट्राइंगल्स को क्या बोलेंगे, या उन दोनों फिगर्स को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्लियर हुआ? ठीक है, अगर एक भी साइड अनइक्वल है तो वहीं पर आपकी वो फिगर क्या हो जाएगी? नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्लियर हुआ? नाउ अब फिगर 7.4 बुक निकाल के रखो बेटा सब, पेज 111। अब इसमें ध्यान से देखो, आपको 4 फिगर दी हुई हैं, 5 फिगर दी हुई हैं। अब इसमें हमें बताना है इनमें से एबीसी के कॉन्ग्रुएंट कौन है। पहला वाला फर्स्ट फिगर आपका एबीसी है, बाकी 4 रिमेनिंग फिगर में से आपको बताना है कॉन्ग्रुएंट कौन है एबीसी के। तो आपको क्या देखना है, पहले तो ए बी ध्यान से देखो, किस किस में आ रही है? इक्वल, सब में ही आ रही है। ठीक है, आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले जो ट्राइंगल है वहां पर आपकी साइड्स इक्वल है। फिफ्थ वाला ट्राइंगल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसमें तीनों साइड 5 हो गई आपकी। ठीक है,
तीनों साइड आपकी वहां पे 5 हो गई, तो वो तो नहीं होगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ में ध्यान से देखो, अब 4.5 और 4 के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? ए वाला, ठीक है। और यही चीज पी वाले में भी हो रही है, और यही आपका एफ वाले में भी हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका बेटा ध्यान से देखो, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाली जो फिगर है वो फर्स्ट वाली के कॉन्ग्रेंट होगी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो आपकी फिगर है वो फर्स्ट वाले के कॉन्ग्रेंट होगी, फिफ्थ वाली फिगर आपकी कॉन्ग्रेंट नहीं होगी। क्लियर? आया समझ में? नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लो उसे बेटा, ठीक है। नाउ अब जब आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, आपके टोटल कितने कॉन्ग्रेंसी रूल हैं? कॉन्ग्रेंसी रूल क्लास 7th में भी पढ़ा था आपने, कौन कौन से हैं? 5 आपके कॉन्ग्रेंसी रूल हैं। कौन कौन से? पहला एसएसएस, एसएसएस स्टैंड्स फॉर साइड साइड साइड। अभी डिटेल में 1 बाय 1 सारे करा रहा हूं, देखते जाओ और लिखते भी जाओ कॉपी में सारी चीजें बेटा। दूसरा आपका एसएएस, एसएएस स्टैंड्स फॉर साइड एंगल साइड, ठीक है। या नोट मत करो, ध्यान से सुनते जाओ, बाद में नोट डाउन कर लेना। थर्ड आपका एंगल साइड एंगल, ठीक है। 1 बाय 1 अभी डिस्कस करूंगा मैं, पहले रूल ध्यान से देख लो। 5 रूल आपके कॉन्ग्रेंसी के, ठीक है। फोर्थ आपका, इसी को हम ए एस कर देते हैं, ए एस स्टैंड्स फॉर एंगल एंगल साइड, ठीक है। और फिफ्थ आपका आर एच एस, ए नहीं होता, फिफ्थ आपका आर एच एस, आर एच एस स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, राइट हैंड साइड नहीं, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, तीसरी आपकी साइड, ठीक है। तो ये 3 कॉन्ग्रेंसी रूल आपके, सॉरी 5 कॉन्ग्रेंसी रूल आपके हैं। सो अब ध्यान से अगर देखो, टोटल ट्राइंगल में कितने पार्ट्स होते हैं? अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं तो उसमें 3 साइड और 3 एंगल्स होते हैं। क्लियर? तो यानी टोटल 6 पार्ट होते हैं आपके, 3 साइड और 3 एंगल। अगर एबीसी आपका ट्राइंगल है तो यहां पे 3 साइड कौन कौन सी हैं? ए बी, बी सी और सी ए। 3 एंगल की बात करें तो वो कौन कौन से एंगल? एबीसी, एबीसी कहने का मतलब ये वाला एंगल है आपका, एंगल एबीसी। जो पॉइंट यहां बीच में होता है वहां पर आपका एंगल बन रहा है, इस वाले एंगल का नाम क्या बनेगा? एंगल बीएसी। और इस वाले एंगल का नाम एंगल एसीबी, ठीक है। तो ये 3 एंगल हो गए आपके, और 3 साइड ए बी, बी सी और सी ए, ठीक है। अब ये 6 चीजें आपके पास, आपको अगर किन्हीं 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इन 6 में से कोई भी 3 चीजें दूसरे ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग 3 चीजों के इक्वल लानी है, जो आपको ये रूल बताए हैं उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? अगर आपको मिल गया तो आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और क्राइटेरिया आपको ध्यान से देखना, क्राइटेरिया एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है तो फिर वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। अब कौन कौन से क्राइटेरिया पॉसिबल नहीं है वो भी ध्यान से देखो। ए ये क्राइटेरिया आपका पॉसिबल नहीं है कि एक ही ट्राइंगल के तीनों एंगल अगर दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल हैं तो उन ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट नहीं बोल सकते, सिमिलर बोल सकते हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं बोल सकते। सिमिलर आप 10th क्लास में पढ़ोगे फर्दर, ठीक है। यानी उनकी फिगर दिखने में एक जैसी होगी बट एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होगी। कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है ना एग्जैक्टली सिमिलर, कि अगर हम एक फिगर के ऊपर दूसरी फिगर रख दें तो वो कंप्लीटली उससे छुप जाए, तब बोलेंगे एग्जैक्टली सिमिलर। नहीं, एंगल वो फिगर बड़ी भी तो हो सकती है ना इस वे में। क्लियर? नाउ छुपने का मतलब है बिल्कुल उसी के ऊपर आए, ये नहीं छुपने का मतलब कि उससे बड़ी भी आ जाए, समझ गए? ठीक है। नाउ दूसरा कौन सा क्राइटेरिया नहीं हो सकता? ए एस एस नहीं हो सकता, ना ही एस एस ए हो सकता है आपका बेटा, ठीक है। बट अगर 2 एंगल हो तब ये हो सकता है। देखो ए एस, एस एस वाला था आपका। अब एस एस का क्या मतलब है कि एंगल आपका बीच में होना चाहिए, ठीक है। एंगल आपका बीच में होना चाहिए 2 साइड्स के। बट अगर एंगल बीच में नहीं है, लाइक ये,
ASS, तो ये पॉसिबल नहीं है, और ना ही SS ये आपका पॉसिबल है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी रूल आपके पॉसिबल नहीं है, ये 5 आपके कॉन्ग्रुएंसी रूल पॉसिबल है। अब वन बाय वन सबको डिटेल में मैं समझा रहा हूं, ठीक है, देखते जाओ। कर दो इरेज, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा या उसे ले लियो, देख लियो दोबारा, ठीक है, या फोन छिन जाएगा घर पे। हाँ ये तो रहेगा। चलो अब वन बाय वन सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल, स्क्रीनशॉट ले लेना और घर जाके कर लेना नोट डाउन से, कोई ऐसा नहीं है। लाइक 2 तो हो गए, 2 ही बच्चे हैं क्लास में, तीसरा तू था क्या? तीसरा तू था? अच्छा मतलब, हाँ भाई लाइक कर दो भाई, जो एक बच्चा देखा मैंने, वो मेरी सारी वीडियो देखता है पर उसने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, पता नहीं पैसे लगते होंगे शायद, ऐसा होता है क्या? तूने भी नहीं किया ना, पर तू देखता नहीं है, उल्टा है। हाँ चलो, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया वन बाय वन डीप में समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। पहला आपका SSS, SSS स्टैंड्स फॉर साइड साइड साइड। अब साइड 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 का मतलब क्या है कि किसी एक ट्राइंगल की तीनों साइड अगर दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। सपोज 2 ट्राइंगल हमें दिए हुए हैं ABC और PQR, ठीक है, तो अगर AB इक्वल है, सपोज मैं चेंज कर रहा हूं अब साइड QR के, और BC इक्वल है PR के, और AC इक्वल है, क्या बच गया, RP, ठीक है, ये साइड इस तरीके से मैंने नाम चेंज कर दिए हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि 3 साइड दूसरे ट्राइंगल के 3 डिफरेंट साइड के इक्वल है, ठीक है। हाँ कोई भी हो सकती है, क्लियर, बट वो किसी एक साइड के सेम नहीं हो सकती, मतलब कि ये नहीं कि 2 साइड QR के इक्वल हो गई, फिर नहीं होगा, तीनों डिफरेंट साइड के इक्वल होनी चाहिए। हाँ PQ, ठीक है। नाउ अब ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या, ध्यान से देखना बेटा, इक्वल्स टू के ऊपर कर्व लाइन। इक्वल्स का मतलब होता है सिमिलर, मतलब एक तरीके से, सॉरी, इक्वल का मतलब इक्वल, और ये जो हम बना रहे कर्व लाइन, कर्व लाइन का मतलब है सिमिलर, कर्व लाइन का मतलब क्या है, सिमिलर। तो जो हमने अभी वर्ड यूज किया एग्जैक्टली सिमिलर, तो एग्जैक्टली सिमिलर को हम इस तरीके से बनाते हैं, दैट इज कॉन्ग्रुएंट। हाँ 7th में सारी चीजें पढ़ चुके हो, बट अच्छी तरह डिटेल में और पढ़ रहे हो। नाउ अब नाम बताओ क्या बनेगा, ध्यान से, अब नाम ढूंढने की प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे AB QR के इक्वल है, अब इन दोनों में ध्यान से देखो, फर्स्ट और थर्ड में A आ रहा है, और इन दोनों में क्या सेम आ रहा है, Q, तो इससे हमें पता चलता है कि A जो है वो Q के सिमिलर है। अगर A Q के सिमिलर हो गया तो B किसके सिमिलर है, R के, और अगर B R के सिमिलर हो गया तो C किसके बचा, P के। तो अब नाम क्या बनना चाहिए आपका, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू QRP, आया समझ में, और रीजन बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, क्लियर, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS। समझ में आया कैसे करना है, साइड समझ में आई कैसे लिखनी है बेटा, मतलब ये चीज आपको गिवन होगी क्वेश्चन में कि ये 3 साइड इस 3 साइड के इक्वल है, अब आपको उनको कॉन्ग्रुएंट लिखना है और बताना है किस क्राइटेरिया से है। तो इस तरीके से हमारा SSS क्राइटेरिया यूज हो जाएगा, कब, जब आपके पास 3 साइड्स इक्वल होंगी तो, क्लियर। नाउ सेकंड बेटा, कर दो रेज ना, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, या स्क्रीनशॉट में सीधे ग्रुप पे सेंड कर दूंगा सारे इन सब के। सेकंड पार्ट आपका SAS। अब SAS का मतलब क्या है, साइड एंगल साइड। शूट आउट दे दो सर, ये कौन है भाई, दक्ष यादव, दक्ष, अंश कौन है, वंश कौन है, नहीं, शूट आउट दे दो सर, ये कौन था भाई, हाँ भाई दक्ष,
अरे दक्ष ने लिखा है भाई, वंश को लिखा। शाउट आउट कर रहा था, शूट आउट। शाउट आउट क्या होता है? अच्छा दक्ष, और तेजी से नाम चाहिए क्या? शाउट आउट, हाँ शाउट आउट ही लिखा था। दक्ष ने लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच दक्ष। अच्छा वापस ये टॉपिक ध्यान से समझ लेना, नहीं तो बाद में थप्पड़ भी मिलेंगे। एसएस का मतलब साइड एंगल साइड, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, किसी एक ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, देखो अब सपोज हमें ये दोनों ट्राइंगल दिए हुए हैं, अब मैं साइड से इक्वल आपको बता रहा हूं, देखो ए बी इक्वल्स टू सपोज क्यू आर है और बी सी इक्वल्स टू पी आर है। तो एंगल बताओ, मैं एंगल कौन सा पता होना चाहिए? एंगल इन दोनों साइड्स के बीच में आना चाहिए। तो यहां पे कौन सी दो साइड है, ए बी और बी सी। तो एंगल कौन सा होना चाहिए आपका, ए बी और बी सी के बीच वाला, दैट इज एंगल ए बी सी। और इधर कौन सा एंगल मिलना चाहिए हमें, क्यू आर और पी आर के बीच वाला। क्यू आर और पी आर के बीच वाला कौन सा है, आर, आर एंगल। तो इसका नाम क्या होगा, एंगल पी आर क्यू। क्लियर। तो ये तीन चीजें सपोज हमें गिवन है, ठीक है। तब हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब नाम क्या बनेगा अगेन, बताओ सोचो। एसएस कॉन्ग्रुएंसी का नहीं, ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर का। अब ध्यान से देखो, आपका यहां पे एंगल आपका बी आर के इक्वल है, ये क्लियर हुआ। देखो ए बी इक्वल है क्यू आर के, बी सी इक्वल है पी आर के। तो ध्यान से सोचो, एक ही जगह कौन आ रहा है यहाँ पे, गलत। एक ही जगह पी तो हो ही नहीं सकता था, पहली बात। एक ही जगह क्यू आएगा, क्यों? बी की जगह ध्यान से देखो, यहां पे एंगल से हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, बी की जगह आर आ रहा है। क्लियर। जो एंगल जिसके इक्वल है वो तो उसको सिमिलर है ही, तो बी की जगह आर लिखा हमने बीच में। तो अगर बी की जगह आर है तो ए की जगह क्या होगा, क्यू। क्लियर। और सी की जगह क्या बच गया, पी। तो ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल क्यू आर पी के। और रीजन क्या हो जाएगा, बाय एसएस। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास जो तीन चीजें हैं दोनों ट्राइंगल में, क्या क्या है, दो साइड हैं और उसके बीच का एंगल है, इसलिए एसएस क्राइटेरिया बना। अगर इस एंगल के अलावा कहीं और पर एंगल होता और साइड्स यही होती तो ये दोनों फिगर आपकी कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, ये दोनों फिगर आपकी कॉन्ग्रुएंट नहीं होती अगर ये एंगल कहीं और होता तो। क्लियर। यानी एस एस ए नहीं हो सकता, सिर्फ एस एसी है। और एस एस कब बनेगा, जब दोनों साइड्स के बीच में एंगल हो। बीच में क्लियर हो गया कि अगर ये दो साइड हैं तो ये एंगल उनके बीचों बीच है। अगर ये साइड और ये साइड होती तो ये एंगल बीचों बीच होता आपका, ये साइड और ये साइड होती तो ये एंगल बीचों बीच होता उनके। क्लियर। याद रहेगा, एस एस कर दो रेज। नाउ थर्ड आपका क्या है, थर्ड इसका अपोजिट। अब दो एंगल हैं और एक साइड है, क्या है क्राइटेरिया, ए एस। क्राइटेरिया आपका ए एस, एंगल एंगल साइड, ठीक है। हाँ वीडियो क्वालिटी क्लियर है भाई, जो ऑनलाइन हो सबको। बारिश हो रही है ना, तो बारिश से ह्यूमिडिटी बढ़ती है ना, साइंस नहीं पढ़ते तुम। हाँ शिवम, अगर क्वालिटी बढ़िया नहीं आ रही तो बाद में वीडियो रिकॉर्ड रहेगी, देख लेना आराम से, ठीक है। बाकी वीडियो क्वालिटी अगर हायर वीडियो क्वालिटी पे कर लो कन्वर्ट, आ जाएगी क्लियर भी। हाँ एंगल एंगल साइड क्या हो जाएगा, अब दो ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, और उसमें दो एंगल आपस में इक्वल हैं। आपको वो भी चीज बताऊंगा कि ऐसा से क्यों नहीं होता है, उसके पीछे भी एक रीजन है। रुको मार कर लाया। हाँ
एंगल एंगल साइड, या पहले हम एंगल साइड एंगल वाला कर रहे थे? थर्ड वैसे एंगल साइड एंगल है, फोर्थ आपका एंगल एंगल साइड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर का। ठीक है, 5 क्राइटेरिया है, नंबर फिक्स नहीं है। ठीक है, नाउ अब एंगल एंगल साइड लिख ही लिया था, एंगल एंगल साइड ही कर लेते पहले। ठीक है, अब इसमें एंगल एंगल साइड का मतलब क्या है कि दो एंगल है और साइड। अब साइड लास्ट में, मतलब लास्ट का मतलब तो कुछ नहीं है, कहीं पर भी हो सकती है। क्लियर? तो सपोज आपको एंगल बीएसी, ये जो ए वाला एंगल है इसका नाम बीएसी बनेगा। सपोज इसको मैंने बोला क्यू के इक्वल है, एंगल पी क्यू आर के इक्वल है, और सी वाला जो एंगल है वो सपोज पी वाले के इक्वल है। सी वाले का नाम क्या बनेगा? बीसीए इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर। क्या हुआ? हाँ, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, मैं अभी ऐसे रैंडमली ले रहा हूं चीजें। और साइड सपोज आपको ए बी गिवन है क्यू आर के। क्लियर? तो ये 3 चीजें गिवन है आपको ट्राइंगल में। मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्राइटेरिया कहां, कैसे आप चेक करोगे कि कौन सा लग रहा है। ये चीजें गिवन है, अब आपको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना था। सो देयरफॉर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप क्राइटेरिया देखो, 2 एंगल और एक साइड हमें मिल रहा है, और 2 एंगल और एक साइड वाला क्राइटेरिया आपके पास एएस है। क्लियर? तो बट नाम आपको यहां पर ध्यान से अपने आप लिखना है बेटा, नाम में गलती नहीं होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन में नाम आपको गिवन होगा तो वो वही का वही रख देना है, अगर गिवन नहीं है तो आपको अपने आप बना के लिखना है। और बनाना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट नहीं लिख देना कि एबीसी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्लियर? बनाना कैसे है? अब देखो, एंगल ए किसके इक्वल था? क्यू के, तो ए वाला सीधे रिप्लेस हो गया क्यू से। क्लियर? ऐसे आप चाहे कन्वर्ट करके यहां पर लिख भी सकते हो कि ए क्यू में कन्वर्ट हो रहा है। बी किस में हो रहा है? देखो फिर, अगर ए क्यू में कन्वर्ट हो रहा है तो बी किस में हो जाएगा? आर में। और बचा क्या? सी। सी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पी में। ठीक है, तो क्या नाम बनेगा यहां पे एबीसी की जगह पे? ट्राइंगल क्यू आर पी। ट्राइंगल जरूर लिखना बेटा। ठीक है, ट्राइंगल क्यू आर पी बाय कौन से क्राइटेरिया से हुआ वो हमारा? एएस। क्यों क्यों हुआ एएस से? क्योंकि 2 एंगल और एक साइड थी, और साइड जो थी हमारी, ध्यान से देखो, अभी हम चौथा क्राइटेरिया करेंगे एएस से। अब उसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें हमारे पास यहाँ पे तीसरी साइड जो थी, मतलब हमारे पास 3 चीजें थी जिसमें से 2 एंगल और एक साइड था। साइड बीच में नहीं आ रही उन एंगल्स के। अब बीच में कहने का मतलब क्या है? ये 2 एंगल है हमारे पास। अब बीच में कहने का मतलब, अगर हमारे पास साइड एसी होती तो वहां पे एएस से बनता। अगर उस बीच की साइड को छोड़ के कोई और साइड है आपके पास तो एएस बनेगा। और ये चीज दोनों ट्राइंगल में होनी चाहिए। मतलब यहां पर भी देखो बीच वाली साइड नहीं है, यहां पर भी आपकी बीच वाली साइड नहीं है। ये नहीं कि एक ट्राइंगल में एएस से बन रहा है, दूसरे में आप एएस दिखा रहे हो। समझे? हो ही नहीं सकता, यानी वो वहीं पे फिर नॉट कॉन्ग्रुएंट बोलोगे फिर आप। क्लियर? अब आया समझ में ये चीज? एएस। अब ध्यान से इससे एएस से वाला देखो, अगर एएस से होता तो एएस से का मतलब क्या है? एंगल साइड एंगल। ठीक है, फोर्थ आपका एंगल साइड एंगल। इसी के बेसिस पे बता रहा हूं, ध्यान से देखो कि सपोज 2 एंगल्स तो आपके यही हैं जो गिवन है, हमारी साइड चेंज हो गई। 2 एंगल तो यही है, अब हमें साइड दे दी है एसी इक्वल है किसके? पी क्यू के। तो अब ध्यान से देखो, आपके 2 एंगल है और एक साइड है यहां पर, अगेन वैसे ही जैसे थर्ड क्राइटेरिया में थी। ठीक है, बट आपकी अब जो साइड आ रही है वो बीचों बीच आ रही है उन 2 एंगल्स के। यहां पर भी इन दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड आ रही है, यहां पर भी इन दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड आ रही है। अगेन कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है? देखो, एंगल हमने चेंज नहीं किए, तो ए और बी तो वैसे ही कन्वर्ट हो रहे हैं जिसमें थे। ए और सी और बी भी आपका वही का वही रहेगा। यानी आपका जो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एबीसी, क्योंकि देखो एंगल ए किसके इक्वल है? क्यू के, तो ए तो क्यू में ही रिप्लेस हुआ। बी किसके इक्वल है? अगर ए क्यू के है तो सी पी के, सी पी के, बी आर के हो गया। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, बी आर के हो गया। 3 चीजें यहां तक हो गई। नाउ तो ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल क्यूआरपी के, बट क्राइटेरिया कौन सा यूज हो गया? दक्ष बताओ कमेंट में, कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा यहां पे?
जल्दी शिवम, दो एंगल है और साइड बीच में है, तो क्राइटेरिया क्या बनेगा? एएस ए। और कौन कौन क्लास में है भाई, बताते जाया करो बीच में नाम नाम, कमेंट कर दिया करो सब। और भी किसी को कॉन्ग्रुएंसी सीखनी है तो सीख सकते हो, फ्री फॉर ऑल। अरे ए से लिख दिया सही देखने के बाद दक्ष, ठीक है। चलो, चार क्राइटेरिया क्लियर हो गए, एसएसएस, एसएएस, एएस और एएससी, ठीक है। नाउ पांचवा क्राइटेरिया कौन सा रह गया? आरएचएस। आरएचएस की फुल फॉर्म राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, ठीक है। नाउ पांचवा क्राइटेरिया अब ध्यान से देखो, क्या कर दो ना रेज, ठीक है। तो आपको जो चीजें गिवन होंगी उसके बेसिस पे क्राइटेरिया खुद सोचना है। एसएसएस में क्या होता है? तीनों साइड होती हैं, ठीक है। एसएस में क्या होता है? दो साइड होती हैं और एक एंगल होता है, एंगल साइड्स के बीच में होता है। एएस में क्या होता है? दो एंगल एक साइड, दो एंगल एक साइड, और साइड बीच में नहीं होती। अगर एंगल के बीच में हो जाए वो साइड दोनों एंगल्स के, तब एएस से बन जाता है। एएस और एएस से में फर्क, ठीक है। क्लियर? एसएसएस पहला क्राइटेरिया तीनों साइड है, दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल, तो एसएसएस लग गया। दूसरा एसएएस, एसएएस स्टैंड्स फॉर साइड एंगल साइड, और एंगल बीच में ही होना चाहिए दोनों साइड्स के, अगर अलग है तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहा जाएगा। एएसए और एएस, इन दोनों में क्या फर्क है कि यहां पर एंगल, अगर साइड आपकी जो साइड है अगर उन दोनों एंगल्स के कहीं अलग भी है तो भी हम उसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, अगर बीच में आ रही है साइड तो एएस से बोलेंगे। अब ये दोनों क्राइटेरिया पॉसिबल है देखो, बट एसएसए हमने बोला ये नहीं होता। क्यों एसएसए क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो है एंगल तो वहां पे रहते ही हैं, आएंगे क्यों नहीं। हाँ देखो, साइड्स में कोई रिलेशन नहीं होता। अगर मैं आपको बोलूं दो साइड्स ट्रायंगल की 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, अब मैं पूछूं तीसरी साइड मुझे बताओ कितनी होगी, तो तुम कहोगे सर कुछ भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है ना ऑब्वियस, 10 पॉइंट समथिंग भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है किसी साइड के, फिक्स है नहीं। बट अगर मैं बोलूं दो ट्रायंगल में एंगल, एक में 60 डिग्री है एक में 50 डिग्री है, तीसरा एंगल क्या होगा इस ट्रायंगल का? इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल 70 डिग्री होगा। अब कोई ये कह सकता है कि चेंज होगा? 70 डिग्री नहीं होगा, कुछ अलग होगा, ऐसा कोई कह सकता है? नहीं हो सकता ना। चेंज क्यों होगा भाई? तीनों एंगल का सम 180 डिग्री चाहिए ही चाहिए। क्लियर? तो अगर मैं कहूं इन दो ट्रायंगल हैं, इन दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल थे, तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उसका तीसरा एंगल भी उसके इक्वल होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। अगर किसी ट्रायंगल में, किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल आपके इक्वल हैं, एक 60 डिग्री है एक 50 डिग्री है, क्लियर? ऐसी दूसरा ट्रायंगल है उसमें एक एंगल 60 डिग्री और एक 50 डिग्री है, तो उन दोनों ट्रायंगल का जो तीसरा वाला एंगल होगा वो इक्वल होगा कि नहीं होगा? उसका भी सम 180 आएगा, उसका भी सम 180 आएगा। क्लियर? तो वही चीज करके हमने एएसए को एएस बनाया है कि अगर वो साइड अगर बीच में नहीं भी है तो भी वहां पे जो तीसरा एंगल है वो इक्वल निकल आएगा और वो दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर? अब फिफ्थ क्राइटेरिया क्या है? आरएचएस। आरएचएस स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो वन बाय वन सारी चीजें। अब सपोज दो ट्रायंगल हैं आपके पास, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ठीक है। पहली बात ये क्राइटेरिया
राइट एंगल ट्राइंगल्स में ही लगेगा, वो तो नाम से क्लियर है, राइट एंगल आएगा तभी करेंगे। बट ये जरूरी नहीं है कि हर राइट एंगल ट्राइंगल में यही क्राइटेरिया लगे, ये जरूरी नहीं है। ये क्राइटेरिया उन्हीं ट्राइंगल्स में लगेगा जो राइट एंगल ट्राइंगल है, बट इसका अपोजिट जरूरी नहीं है। बात समझ में आई कि अगर तुम्हारे को मैंने कभी राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में, तो उसको तुम हमेशा आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट करोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। बट ये क्राइटेरिया और कहीं नहीं आ सकता। क्लियर? नाउ अब इसमें क्या होगा देखो, सपोज ये दो ट्राइंगल है आपके पास एबीसी और पीक्यूआर, दोनों में एक 90 डिग्री है, तो यानी कि दोनों में एक राइट एंगल मिल रहा है। इन दोनों ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज कौन सी है? एसी और पीआर। तो एसी और पीआर भी सपोज आपस में इक्वल है, एसी और पीआर भी आपस में आपकी क्या है? इक्वल है। तो क्या क्या गिवन है अभी तक आपको? एंगल बी और एंगल क्यू दोनों 90 डिग्री है, एसी और पीआर इक्वल है, और तीसरी चीज मैंने बोल दी कोई भी साइड। अब मैं साइड में चेंज कर देता हूं, सपोज देखो बीसी को मैं बोल रहा हूं पीक्यू के इक्वल है। बीसी किसके इक्वल है? पीक्यू के। बोलने को बीसी क्यूआर के भी इक्वल बोल सकते थे, बट मैंने नाम चेंज करने के लिए बीसी इक्वल्स टू पीक्यू बोल दिया सपोज। अब बताओ क्या नाम बनेगा? ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, क्या नाम बनेगा बताओ? ट्राइंगल एबीसी। अब देखो आप सबको पता है बी किसके इक्वल हो गया? क्यू के। अगर बी क्यू के इक्वल है तो सी किसके इक्वल है? पी के। तो ए किसके इक्वल बचा? आर के। तो क्या नाम बनेगा? आर क्यू पी। ठीक है? और ये नाम बेटा कभी भी आर पी क्यू भी कोई लिख रहा है वो गलत है, दक्ष गलत है। शाउट आउट मिल गया दक्ष को। हाँ आर क्यू पी होगा क्योंकि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है? तो बी की जगह क्यू आएगा, बी की जगह क्यू आ गया, तो बी की जगह क्यू है तो सी की जगह क्या है? पी। तो पी लास्ट में आ गया, बचा ए किसके इक्वल हो जाएगा? आर के। समझा? तो ये मत सोचना कि नाम आपने कुछ भी लग दिया, पी क्यू आर बोल दिया, एस क्यू पी बोल दिया, कुछ भी ऐसे नहीं चलेगा। जो जिसके सिमिलर है उसी के अकॉर्डिंग नाम रखा जाएगा। क्लियर? चाहे अगर आपको कंफ्यूजन हो अपना लिख लिख के वहां देख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टीचर मना नहीं करेगा। आप अगर ऐसे लिखोगे तो बी क्यू में हो गया, क्लियर? बी पता चल गया, सी आपका पी में हो गया, सी पता चल गया। अब ए ढूंढना है तो बचा हुआ पी है, आर है वहां पे, तो अब उसके अकॉर्डिंग नाम रख दो। बट जल्दबाजी में गड़बड़ मत करना, समझ गए? क्योंकि अगर ये चीज आपने गलत लिख दी पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। पहला वाला नाम हमें नहीं देखना, दूसरा वाला लिखते टाइम ध्यान देना है। तो फिर तो नाम ही नहीं लिख के तो नंबर कहां से मिलेंगे? क्वेश्चन पूरा हुआ कहां से है? अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ध्यान से देखो कौन से क्राइटेरिया से? आरएचएस। अब आरएचएस में ध्यान से देखो दोनों में एक राइट एंगल है, दोनों की हाइपोटेन्यूज इक्वल आई है। ये नहीं कि राइट एंगल ट्राइंगल दिखे और आरएचएस बोल दो सीधे, ऐसा नहीं। ध्यान से अपनी तीनों चीजें देखो। अगर हम पहले चार क्राइटेरिया में से अगर सोचें तो क्या कोई लग सकता है? दो साइड है हमारे पास ट्राइंगल में और एक एंगल है, दो साइड और एक एंगल वाला क्राइटेरिया कौन सा था? दक्ष, शिवम, कौन सा था दो साइड और एक एंगल वाला क्राइटेरिया? इतने काफी है और करने पड़ेंगे? दक्ष फटाफट आंसर देता है एसएस। ठीक है? बट एसएस यहां पर बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं बताओ? एसएसए तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता यहां पर। वैसे एसएसए बन रहा है, देखो दो साइड है और एक एंगल है, बट एसएसए कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। क्लियर? ध्यान से सुनो, जब भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था एसएसए क्राइटेरिया नहीं होता है। क्लियर? तो यहां पे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, एसएसए की जगह क्या आ रहा है? आरएचएस। यानी एसएसए वाला क्राइटेरिया तभी पॉसिबल है जब आरएचएस हो। अब ऐसा क्यों? हम बोल रहे थे दो साइड है, दो साइड में तीसरी साइड फिक्स नहीं होती कभी हमारी ट्राइंगल की। बट याद करो आपने कोई एक थ्योरम पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम?
पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये अगर आपकी दो साइड फिक्स हैं तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हो और वो भी फिक्स्ड हो जाएगी। समझ में आई बात? जैसे आप एंगल्स की बात बोलते हो वैसे राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको दो साइड पता है तो तीसरी साइड आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो जो कि फिक्स्ड हो जाएगी। क्लियर? तो ऐसे रूल आपका सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगा और उसका नाम चेंज हो जाएगा किसमें? आरएचएस में। क्लियर? वो चेंज इसलिए किया गया क्योंकि ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज होगा। फिर एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए वहां पे, हाइपोटेन्यूज आपकी होनी चाहिए वहां पे, ठीक है? तभी आपका ये रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है? मयंक भी आ गया और हेमंत कहाँ है? जो जो प्रेजेंट है पहले बता दो, और जिसने लाइक नहीं किया उसके साथ एब्सेंट लगाऊंगा मैं। जो एक्स्ट्रा भी स्टूडेंट है सब लाइक कर दो तो सबकी प्रेजेंट लगा दूंगा मैं। ठीक है? ये देखो फटाफट फटाफट प्रेजेंट सर दक्ष बोल रहा है। दक्ष भाई कितने शूट आउट चाहिए तुझे? शाउट आउट। वो शूट आउट ही याद आ रहा है भाई, पिक्चर थी ना कौन सी शूट आउट वाली। चलो क्लियर हो गए पांचों कॉन्ग्रुएंसी रूल? क्या क्या है? 5 एसएसएस, एसएस, आरएचएस। कहां से आ गया पहले? एसएसएस, एसएस, एएसए, एएस और लास्ट में आरएचएस। तो ये 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आपके हो गए। ठीक है? फटाफट कमेंट में पांचों कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लिख दो एक साथ जल्दी। पानी मुझे भी पिला देना यार, बोल बोल के थक गया मैं। कर लो जब तक ये नोट सब कॉपी में, फटाफट कमेंट में लिख दो, कॉपी में लिख दो पांचों कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। चलो 2 मिनट के लिए पॉज, जल्दी करते जाओ। जाओ। लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू चलती रहेगी। हाँ 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद एग्जाम्पल 1 स्टार्ट कर रहा हूं मैं। लिख लो कॉपी में और एग्जाम्पल 1 खोल लो उसके बाद। और कौन कौन है? 4 है भाई। दक्ष, स्वामी 99 कौन है भाई? नाम बताओ। मैं इसका नाम नहीं लूंगा। ये अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड करेगा फिर कहेगा देखो मैं वीडियो में आया था। भाई दक्ष बोल रहा है नमस्ते तेजस, और उसने नाम ले दिया तेरा। चल कोई नहीं, लोगों को पता चलने दे। पर देख ले नंबर अच्छे चाहिए ताकि बाहर भी फोटो लगे तो तेजस नाम फेमस हो जाए। किसी ने एक वो नाम लिख दिया भाई तेरा, गलत बात है भाई दक्ष, ये चीजें डिलीट कर देना। पढ़ लिया? पढ़ लिया? नहीं पढ़ा जा रहा। रहने दे, एम से कुछ बोला उसने। बैठ जा, ऐसे कैसे उन्हें पता चलेगा किसको बोला है? अब नाम लूंगा तो फिर तेरे को बैठ जा, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ वैश्वी, वैश्वी कौन है? वैश्वी ये कौन थी भाई? नाम लिख लेना। फ्रॉम ज्ञान ज्योति शायद। दक्ष बिगड़ रहा है, घर बोलना पड़ेगा। दक्ष ने नहीं किया, उसने किया। चारवी, क्रिस दुबे। लाइक करते जाना आते आते, बड़े दिनों बाद मुझे देख रहे होगे। सब आ जाते आते, कोई अच्छी बात है, देखते रहो।
बाकी 10th क्लास तुम्हारी वीडियो डली हुई है, देख लेना चैनल पे ही। तो क्या पता कोई टेंथ का ना हो, क्या? कोई टेंथ का ना हो फिर। तो अगले साल पढ़ लेना tenth वाली। तो जो भी जिस क्लास का सबकी वीडियो डली है, 11th की भी 12th की भी। चलो भाई। मैं सब बढ़िया हूँ। बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर स्कूल क्यों छोड़ दिया, कोई वैसी प्रॉब्लम की वजह से छोड़ दिया मैंने स्कूल। टेंथ स्कूल में हाँ, अब बहुत फिर आ रहे हो। मैं तुम्हें करा रहा हूँ और ऑनलाइन करा रहा हूँ बस। बस स्कूल नहीं जा रहे अरे हो? हमारे स्कूल में आ बस जाओ। उसको अटेंड करना। नहीं नहीं, मैं स्कूल ज्वाइन नहीं करूंगा अब कोई भी, क्योंकि स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं। 50% पढ़ते, 50% नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से मैं परेशान हो जाता हूँ। सर जाओ ना सर, आ जाओ हमारे स्कूल। सर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, सर पास हो जाएंगे। सच में ये ज्यादा होता है स्कूल में। तुम खुद ही नहीं पढ़ते होगे स्कूल में, मुझे पता है। तुम्हें स्कूल में पढ़ाऊंगा ना, तुम ध्यान से पढ़ोगे नहीं। यहाँ पढ़ाऊंगा तुम्हें पता है, यहाँ अलग से फीस देनी पड़ रही है, यहाँ पढ़ना पड़ेगा। स्कूल में चैप्टर करवा दिया तो समझ ही नहीं आया क्या पढ़ाया। ये कि लिखा भाई, धर्मेंद्र सर को हटा देंगे। और भाई ऐसे ऐसे नाम मत ले दक्ष, देख ले वीडियो उनके पास भी पहुंच जाएगी, डिलीट कर दे भाई। मैं स्कूल जा रहा हूँ और वाइट टेस्ट हाँ, सर बोले तू लाइव स्ट्रीम पे क्या क्या लिख रहा था। तू यहाँ देख ले, कहीं कहीं वो अलग से मुझे फॉलो कर रहे हो, फिर तेरा नाम आ जाए। पास हो रहा हो तो भी फेल हो जाएगा। हाँ, और नाम की स्पेलिंग भी गलत लिख रहा है भाई, गलत बात है। हाँ, एग्जाम्पल 1। अच्छा वो डिलीट कर दिया मैसेज। हाँ, एग्जाम्पल 1 निकालो, चलो जल्दी से। पेज नंबर 113। इसमें क्या दिया हुआ है देखो आपकी, इन फिगर 7.8 OA इक्वल्स टू उसी OC। O बीच में है, A यहाँ पे हो गया, C यहाँ पे हो गया, OA इक्वल्स टू OB है। C कहां से बोल दिया? OD इक्वल्स टू OB। क्या लिख दिया मैंने? B यहाँ है, D यहाँ है, ठीक है। OA इक्वल्स टू OB है और OC इक्वल्स टू OD है, ठीक है। आए यहां तक समझ में? और हमें अब क्या बोला है? अपोजिट एंगल। देखो ये दो एंगल इक्वल होंगे, गिवन नहीं था, बट ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्या रीजन है? वर्टिकल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमें क्वेश्चन में बोला है, शो करना है कि ट्राइंगल OAD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OBC के। अब पहले पैटर्न ध्यान से देखो कि हमें कैसे प्रूफ करना है। पहले हमेशा गिवन लिखना होता है हमें, ठीक है। गिवन क्या क्या है? OA इक्वल्स टू OB था, OC इक्वल्स टू OD था, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है प्रॉपरली देख लो ध्यान से। चैप्टर 7 है, वीडियो पूरी देख लियो बेटा मयंक। टू प्रूव। अब लेट आते हो तुम, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन हो, हमेशा लेट ही रहते हो। मयंक शर्मा है फ्रॉम दौलताबाद। पर अब लेट हो तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन में वीडियो पूरी रहेगी, बाद में देख लेना आराम से। अभी बीच से देखते जाओ और समझते जाओ क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, ये गिवन है एग्जांपल 1 में। टू प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल कौन सा? OCB। क्वेश्चन में जो दिया है वही लिखो बेटा, चेंज मत करो। टू प्रूफ में क्या दिया हुआ है? AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, ठीक है। जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वही चीज टू प्रूफ में लिखनी है। सेकंड पार्ट क्या है? AD पैरेलल टू BC दिखाना है, AD पैरेलल टू BC, ठीक है। सो अब प्रूफ पैटर्न समझ में आ गया क्वेश्चन करने का। जो भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है हमेशा गिवन टू प्रूव आपको लिखना है या टू शो, क्लियर। उसके बाद प्रूफिंग स्टार्ट करनी है। अब पहले हम इन्हीं ट्राइंगल में जाएंगे। कौन से ट्राइंगल? AOD एंड ट्राइंगल BOC। अब इसमें तीन चीजें बताएंगे कि क्या क्या इक्वल है हमारे पास। तो बताओ AOD और BOC में तीन चीजें क्या क्या इक्वल है? पहले आपका AO इक्वल है किसके? BO के। AO किसके इक्वल है? BO के। गिवन था हमें, रीजन गिवन, ठीक है। जिसके साथ जो रीजन है वो हमें देना पड़ेगा। सेकंड आपका OC इक्वल है OD के, ये भी रीजन क्या आएगा? गिवन, ठीक है। तो ये दो चीजें तो हमें मिल गई ट्राइंगल में। तीसरी चीज हमने क्या बताई थी अभी? ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल कौन सा? AOD इक्वल किसकी है?
COB अच्छा, इसमें हमने ओडी यहां लिखेंगे बेटा और ओसी यहां लिखेंगे। देखो ए और डी की जो चीजें हैं वो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, बीओसी की जो चीजें हैं वो राइट हैंड साइड लिखेंगे। क्लियर? तो यहां पर क्या आ गया तीसरा, एंगल एओडी इक्वल्स टू एंगल बीओसी। और रीजन क्या आएगा यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल की तीन तीन चीजें हमने इक्वल दिखा दी। क्राइटेरिया बनता हुआ दिख रहा है कोई आपको? SAS। क्यों? क्योंकि दो साइड हमने लिए हैं और एंगल उसके बीच में आ रहा है। क्लियर? सो देयरफॉर ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, बीओसी के, बाय कौन से क्राइटेरिया से, SAS से। ठीक है, ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बीओसी के बाय SAS। नोट मत करना अभी, ठीक है, बाद में कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके पहले समझ लो अच्छी तरह, दिमाग में उतार लो, उसके बाद चाहे अपने आप कर लेना, फिर नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा जयंत बोल रहा है, कमेंट जयंत के लिए करना होगा। हाँ, यहां तक क्लियर हुआ? जयंत एक होनहार स्टूडेंट है, उसकी वीडियो में भी डालूंगा, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करता है वो, जयंत राणा फ्रॉम बजगेड़ा। ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बीओसी के बाय SAS से। तेजस सोच रहा है मेरा नाम क्यों नहीं लिया, तेजस भी अगली बार क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएगा सारे, है ना। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया हमारा, क्राइटेरिया बाय SAS। सेकंड पार्ट में पैरेलल प्रूफ करना है हमें। पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम क्या करें, देखो अब पैरेलल प्रूफ करना है तो पैरेलल हम सीधा तो नहीं बोल सकते। क्लियर? पैरेलल हम कैसे बोल सकते हैं, चैप्टर 6 में आपने पढ़ा हुआ है, अगर कोई एंगल्स इक्वल आ जाए लाइक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो अगर हम यहां पर देखें, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, इसका मतलब है देखो ट्राइंगल में कितने पार्ट्स बताए थे आपको, 6 पार्ट्स होते हैं, 6 में से 3 जरूरी होते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, जो कि हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए। ठीक है, अब जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं वो भी रिमेनिंग 3 पार्ट्स के कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर? किसके कोरस्पॉन्डिंग, जो कोरस्पॉन्डिंग। अब ध्यान से देखो, जो नाम हमारा बना ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओसी, तो अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ए किसके इक्वल आएगा, बी के, यानी इस वाले एंगल के। और यहां पर अब इन एंगल्स को इक्वल बोलने के लिए हम क्या रीजन यूज करेंगे, एंगल ओ ए डी इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी। रीजन क्या यूज करेंगे, बाय CPCT। ये चीज मैंने अभी तक आपको नहीं बताई थी, पर अब बता रहा हूं, ध्यान से देखो। CPCT का मतलब है corresponding parts of congruent triangles, corresponding parts of congruent triangles। ठीक है, यानी अगर आपने किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है तो उनके जो corresponding पार्ट्स हैं यानी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी दूसरे ट्राइंगल के corresponding पार्ट्स के इक्वल होंगे। तो उसके लिए हम रीजन CPCT यूज कर सकते हैं। अब ध्यान से फिगर में देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया। अब ये कौन सा पेयर बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या लिखेंगे इसके बाद, सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर AD पैरेलल टू BC। इन दोनों लाइंस के बीच में जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल हैं, वो इक्वल है। ठीक है, तो ये लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। आप चैप्टर 6 में क्या यूज करते थे कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहां पे हम उसका रिवर्स यूज कर रहे हैं कि अगर आपके एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। आया समझ में? ऐसा हमने चैप्टर 6 में भी कई क्वेश्चंस में यूज किया था। ठीक है, क्लियर? चैप्टर 6 करोगे अच्छी तरह एक बार देख के तो उससे भी हो जाएगा। हाँ, CPCT से हमने एंगल्स इक्वल दिखाए हैं। CPCT, हाँ देखो, एंगल ए किसके कोरस्पॉन्ड है, बी के, तो ए वाला एंगल बी वाले एंगल के इक्वल आएगा।
और उसको रीजन बोलने के लिए हमने सीपीसीटी बोला है। रीजन क्यों बोल रहे हो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। देखो सीपीसीटी हम यूज करते हैं ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने के बाद। अब ट्राइंगल में टोटल 6 पार्ट्स हैं, जिसमें से हमने 3 पार्ट्स यूज किए हैं कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। अब जो बाकी के 3 पार्ट्स बच गए, भूकंप नहीं आ रहा, तेज हिला रहा है, हाँ, बाकी के जो 3 पार्ट्स बच गए वो रिमेनिंग 3 पार्ट्स के भी इक्वल होंगे। अब जैसे अगर हम बोलें, देखो आपने क्वेश्चन में गिवन था कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो इसकी जो तीसरी साइड बच गई ये किसके इक्वल होगी? अब बताओ, अगर ये दोनों फिगर आपकी कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली साइड किसके इक्वल होगी? इसके इक्वल होगी, यानी एडी आपकी इक्वल होगी बीसी के। बट ये बोलोगे कैसे, क्या रीजन देके कि क्यों बोल रहे हो, क्यों इक्वल है? तो वही रीजन है आपका सीपीसीटी, कि अगर हमें रिमेनिंग पार्ट्स को इक्वल दिखाना है ट्राइंगल के, जो 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, उसके लिए हम रीजन यूज करेंगे क्या? सीपीसीटी। और सीपीसीटी की फुल फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स किसके? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। क्लियर? तो अगर हमें कॉन्ग्रुएंट करने के बाद कोई भी चीज ट्राइंगल में इक्वल दिखानी है रिमेनिंग पार्ट्स में से, तो वहां पर हम ये रीजन यूज कर देंगे बाय सीपीसीटी। बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा भी आपके। नाउ एग्जांपल 2 बेटा, फटाफट कर रहा हूं इरेज में, ये स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ नहीं, आज तो मेरी इसके बाद क्लास है नहीं, तो 6:30 तक भी कर देंगे। ठीक है, 6 बजे ही कर देंगे। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल 2 समझा रहा हूं, बाकी एक्सरसाइज तो तुम अपने आप कर ही लोगे घर से। एग्जाम्पल 2 ध्यान से देखो बेटा, ए बी आपको क्या दी हुई है एग्जाम्पल 2 में? तो क्यों बाइसेक्टर तुम्हारा उसमें भी था, पहले वाले में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब कि 90 डिग्री भी बना रहे हैं और बाइसेक्ट भी कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब हाफ हाफ में डिवाइड करना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। क्लियर? सो ए बी आपका लाइन सेगमेंट है जिसमें लाइन एल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ए बी आपकी ये लाइन हमने बना ली। एल क्या है आपका? एक लाइन है जो ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब कि सपोज यहां पे पॉइंट पी है, सी दिया हुआ है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री है और साथ में ये दोनों पार्ट्स इक्वल है। क्लियर? ए सी इक्वल्स टू सी बी है, सी यानी मिड पॉइंट भी है और सी 90 डिग्री भी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर सिर्फ बाइसेक्टर बोला होता तो ये दोनों इक्वल होते, सिर्फ परपेंडिकुलर बोला होता तो सिर्फ 90 डिग्री होता। क्लियर? तो वर्ड्स को प्रॉपरली यूज करना है आपको। नाउ अब क्या बोला? इफ अ पॉइंट पी लाइज ऑन एल, पी एक पॉइंट है एल पर कहीं पर भी। अब आपको दिखाना है पी का जो डिस्टेंस है ए से और बी से वो इक्वल है, यानी आपको प्रूफ करना है एपी इक्वल्स टू बीपी है। पी का जो डिस्टेंस ए से और बी से वो आपस में इक्वल है, तो एपी इक्वल्स टू बीपी दिखाना है। तो नहीं, तो अब याद करो वापस वही चीज बेटा, क्या कि अगर आपको इन दोनों चीजों को इक्वल दिखाना है तो ये इक्वल कब होंगे? जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इन 2 ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट कराना है और कॉन्ग्रुएंट कराने के बाद ये उस ट्राइंगल के पार्ट्स हैं, तो इन दोनों को हम इक्वल बोल देंगे किससे? बाय सीपीसीटी से। हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कराएं, कॉन्ग्रुएंट कराने के बाद ये उन दोनों ट्राइंगल्स के पार्ट्स हैं, रिमेनिंग पार्ट्स हैं। क्लियर? तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी से। तो पहला मेन काम क्या है? इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कराना। चल रहा है ना? बता देना जब बंद हो जाता है, ये आवाज चली जाएगी सबकी। नाउ सो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कराना है, तो पहले तो हमें हमेशा क्या लिखना है? गिवन और टू प्रूव। तो गिवन में हमारे पास क्या था? ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। और क्या था?
लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, लाइन एल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी की। और क्या गिवन है, पी पॉइंट है लाइन एल पे, पी इज अ पॉइंट ऑन लाइन एल। क्लियर। और टू प्रूफ क्या कराना है हमें ये वैल्यू थी। कि पी ए इक्वल्स टू पी बी। आपका पी ए किसके इक्वल है, पी बी के। पी ए इक्वल्स टू पी बी। नाउ अब प्रूफ बेटा ध्यान से देखो। अब कई बच्चे कह रहे हैं इसमें आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, बट ध्यान से देखो आपकी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है दोनों ट्राइंगल में, पी ए और पी बी है, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल है आपके पास, नहीं है। हाइपोटेन्यूज तो हमें प्रूफ करनी है इक्वल, तो हम आरएचएस इसमें यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो तो अब फिर रैंडमली मत लगाओ, कोशिश करो। देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, एक एंगल मतलब साइड है। एक बात, पार्ट्स दिखाने से पहले ही आपको पता चल गया क्राइटेरिया क्या है। वाह, इन ट्राइंगल कौन कौन से, पीसीए और ट्राइंगल पीसीबी। दो ट्राइंगल हमारे पास कौन से हैं, पीसीए और पीसीबी, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। अब चीजें पहले ढूंढो कौन सी तीन चीजें आपकी इक्वल हैं। तो पहले आपका ध्यान से देखो, AC किसके इक्वल है, ए सी बी के। AC CB के इक्वल है, क्यों, क्योंकि लाइन एल क्या कर रही है, उसे बाइसेक्ट कर रही है। लाइन एल बाइसेक्ट AB। और क्या इक्वल है, एंगल C दोनों तरफ से 90 डिग्री है। क्लियर, एंगल C आपका दोनों तरफ से 90 डिग्री है, क्योंकि L परपेंडिकुलर थी AB पर। L इज परपेंडिकुलर टू AB। क्लियर, दिख रहा है बेटा नीचे तक, कंफर्म कर दो, इसके नीचे नहीं लिख रहा फर्दर में। हाँ, यहां तक क्लियर हुआ, दो चीजें आपको मिल चुकी हैं। अब तीसरी चीज सोचो, इन दोनों ट्राइंगल में क्या इक्वल बोल सकते हो बिना एग्जांपल को देखे, मार्क कर दो। तीसरी चीज आपकी यहां पर क्या हो जाएगी, तीसरी चीज आपकी पीसी। पीसी दोनों ट्राइंगल में आ रही है, देखो, तो हम उसको देखो दोनों ट्राइंगल में आ रही है, साइड एक ही है, तो अपनी साइड अपने तो इक्वल होगी ना, तो पीसी इक्वल्स टू पीसी हो गया। और रीजन में क्या यूज करोगे आप, कॉमन। तो तीन चीजें आपको मिल गई, ये साइड और ये एंगल। क्लियर, तो एंगल दोनों साइड के क्या हो रहा है, बीच में आ रहा है। अब सोचो क्राइटेरिया क्या बनेगा, SAS। देयरफॉर ट्राइंगल ACP दया, हाँ, ACP किसके इक्वल होगा, है दया के, ACP BCP के। क्यों, देखो C वाला एंगल C वाले के इक्वल है, P वाला P वाले के हो जाएगा, क्योंकि CP CP के इक्वल थी, PC PC। क्लियर, तो A वाला B वाले के इक्वल हो गया। क्लियर, नहीं फिर भी क्लियर है तो आप सारा लिख लिख के देख लेना। ठीक है, कौन किसके कॉरस्पॉन्ड हुआ, बाय SAS, क्योंकि दो एंगल, दो साइड है आपके पास और एक एंगल है जो उनके बीच में आ रहा है। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ। अब हमें पूछा क्या था प्रूफ करने के लिए, हमें तो साइड बोली थी ना, PA इक्वल्स टू PB करना है। तो PA इक्वल्स टू PB किस बेसिस पर बोलेंगे हम, PA इक्वल्स टू PB बाय CPCT। तो CPCT का रोल समझ में आया। क्लियर, यानी कॉन्ग्रुएंट करके हमें रिमेनिंग पार्ट्स को इक्वल दिखा देना है बाय CPCT। क्लियर हुआ, मजा आया आज की क्लास में, नहीं आया, बोर्ड पे लिखूं ऐसे बोल देना भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर समझ आया हो तो, है। और जिन जिन के नाम लिए इनको भी आगे बढ़ाते रहो, है। शाउट आउट कर दिया सबको, और किसी को नाम शाउट आउट करवाने में बता देना। एक कंचन कौन है, कंचन समारिया, और ऐसा नहीं लगता है। मैं नाम भूल जाता हूँ, नाम आगे सही से बताया करो। चलो खत्म करें क्लास, आज की क्लास चलो यहीं खत्म करते हैं। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 कर दिए। अच्छा चारवी, वेरी गुड बेटा, टेस्ट की तैयारी हो गई सारी। You want it?
चलो ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहो, आगे सीखते रहो नया नया। बाय बाय, टेक केयर। ये जबरदस्ती आ रही है। सर ऊपर